should have texted you more often. If I would have wanted you to care, but can't you see that I have been busy trying to pretend that I don't care? तो यहाँ पे मैं अपनी बहुत ही बेसिक तरीन मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो मैं सिर्फ एक ये वाला क्लेंजर जो है वो यूज़ कर रही हूँ और इट्स सपोज टू बी वेरी गुड, स्पेशली फॉर पीपल जो कि यहाँ पे रहते हैं इन एरिया में, जो गल्फ एरियाज़ है ना, यहाँ पे आपकी स्किन, आपके बाल जो ना बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं, तो आपको हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यूजुअली ऐसे करती हूँ मैं कि जो भी मेरी स्किन केयर रूटीन होती है ना, वो मैं रात के टाइम कर लेती हूँ और दिन के टाइम जो है वो मैं प्लेन वाटर से मुँह धो लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लेंज़र भी इस्तेमाल ना करूँ, बिकॉज़ इससे जो ना मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मेरी स्किन इससे काफ़ी बेहतर हो गई है। अब जी मैं लगा लूँगी सनब्लॉक अपने फेस के ऊपर, बिकॉज़ इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये स्किनोलॉजी है, स्किनोलॉजी इंस्टाग्राम के ऊपर पेज, उसका सनब्लॉक है और ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर टिंट भी शामिल है। इसके बाद आपको कोई फाउंडेशन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये मैंने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं ये कंसीलर ले रही हूँ, इसको मैं अपने अंडर आइज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, मेरी स्लीप साइकिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो मुझे बहुत सारी नाइट्स ऐसी गुजरती हैं जब मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाती, तो वो डार्क सर्कल्स जो है मेरे बहुत विजिबल होते हैं। तो इस वजह से मैंने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए थोड़ा सा कंसीलर लगा लेती हूँ। और ब्लश तो भाई वो तो मस्ट है ना, वो तो बस वो तो सबसे ज़रूरी काम है। सो ये बेसिक 3-4 स्टेप्स हैं। ये मैं रेड लिपस्टिक जो है ना वो डैब डैब करके अपने लिप्स के ऊपर लगा लेती हूँ, सिर्फ एक टिंट देने के लिए। और ये बेसिक स्टेप्स जो है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं चेंज कर लूँगी। लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा लगी थी तो मैंने बाकी की जो है वो टिश्यू से वाइप ऑफ कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ये रिमल का लिप ग्लॉस है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लिप ग्लॉस है, ये वाला मैं अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद जो है वो मैं जो मेरी सामने ज्वेलरी पड़ी होती है ना, मेरी रिंग्स हैं मोस्टली, तो मुझे शादी के बाद ना बड़ा शौक चढ़ा हुआ है रिंग्स पहनने का डिफरेंट, तो मैं अपनी रिंग्स जो है वो पहन लूँगी और कपड़े चेंज कर लूँगी। सो जी मैंने ये वाले कपड़े निकाले हैं। ये मेरा जनरेशन का 2 पीस कॉट सेट है और ये बहुत ही बेसिक सा है। इसके ऊपर थोड़ी सी स्लीव्स के ऊपर मज़े की एम्ब्रॉयडरी हुई है, कलरफुल सी, और ये मैंने काफ़ी मरतबा पहन लिया है। लेकिन यहाँ पे जब आप बाहर रहते हैं तब आपको सारे ड्रेसेस जो हैं वो इसी तरह से बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, नो अदर वे। और हाँ, ये इसका ट्राउज़र है जो कि शरारे की तरह बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस और उसके बाद फिर हम चलते हैं, ज़रा नाश्ता बनाते हैं। आज का नाश्ता इज़ गोइंग टू बी अ बिट स्पेशल, बिकॉज आज वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता बनाऊँ। पहले मैं इसको प्रेस करूँगी, फिर मैं इसको पहन के और फिर किचन में जाऊँगी एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। काफ़ी दिनों से मैं सऊदीया में ना एक सल्फेट फ्री शैम्पू ढूंढ रही थी। लूलू वगैरह पे शेल्फ्स के ऊपर जो पड़े होते हैं ना, उनमें कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं था। कंडीशनर्स बहुत थे पर शैम्पू नहीं था। तो मैंने यूट्यूब पे इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला ऑर्डर कर देती हूँ बिकॉज़ ये एक्सेसिबल था। और यहाँ पे मुझे कोई सल्फेट फ्री शैम्पूज़ जो है वो नहीं मिल रहे थे इतने, और जो थे वो दे वर क्रेज़ी एक्सपेंसिव। और मैंने फिर इसके रिव्यूज़ जो है ना वो मैंने इंस्टा पे पूछे थे आप लोगों से कि ये कैसा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि ये बहुत अच्छा है। सो फिर मैंने ये वाला जो है ना वो ऑर्डर किया है। ये सल्फेट फ्री है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पैराबेंस भी नहीं है, यानी कि इसके अंदर बहुत कम केमिकल्स हैं। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। अगर ये आपके ट्रीटेड बाल है ना, जैसे कैराटिन वगैरह अगर आपने कराया हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, सपोज टू बी अच्छा, बट आई एम गोइंग टू यूज़ इट एंड देन सी कि ये मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता। सो लेट्स सी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ शक्शुका। अगर आप मेरी ओल्ड फॉलोअर हैं तो आपने ये रेसिपी काफ़ी मरतबा पहले भी मेरे चैनल पे देखी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे आके फ़र्स्ट टाइम शक्शुका बना रही हूँ। बल्कि मैंने ये बताया कि मैं शक्शुका बना रही हूँ, तो आई वाज लाइक कि वो क्या है, मतलब ऐसा वैसा कुछ ना बना देना। एंड आई वाज लाइक नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। खैर, अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, मैं हमेशा हर चीज़ आई बॉल करके करती हूँ। मैं इस तरह नहीं बता सकती कि इतने चम्मच या इतनी क्वांटिटी में, मुझसे ना ऐसे नहीं बताया जाता। तो ये गार्लिक क्लोव्स मैंने थोड़े से पहले ब्राउन किए तेल के अंदर। उसका गार्लिक का सबसे मज़ेदार टेस्ट जो है वो गार्लिक का आता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो प्याज हैं उनको सौते कर लिए है। उसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिलीज़, और ग्रीन चिलीज़ के बाद इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर जो है ना वो इसमें काफ़ी सारे जाते हैं, बिकॉज टमाटर से ही इसका टेस्ट निकलता है बेसिकली। आप टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे दाएँ भी मुझे सुपरवाइज़ करने के लिए आ गए थे बिकॉज़ उनको ये हो रहा होता है कि पता नहीं ये क्या बना रही है, पता नहीं क्या ही बना रही है। सो वो ज़रा उनको थोड़ा-सा ना ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कि पता नहीं क्या पका रही है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो ये मसाला है ये सारा सॉफ्ट हो जाए अच्छे तरीके से। इसको जो है ना वो मैंने खोला तो क्योंकि मैंने जो ये टमाटर ऐड किए हुए थे ना ये थे फ्रोज़न टोमेटोज़, तो ये फ्रेश नहीं थे। तो अब इसको जो है ना ये जैसे ये पोटैटो मैशर होता है ना इसकी मदद से मैं इसको सारा मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से और दोबारा लिड से कवर कर लूँगी। जब ये मज़ीद थोड़ा सा गल जाएगा तो इसके अंदर जो है मैंने टमाटर केचप ऐड किया है। साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने चाय भी रखी हुई है और एक पैन के अंदर मैंने बाकी के जो स्लाइसेस हैं ना वो मैं उनको टोस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ टाइम सेव इससे हो जाता है। तो मुझे मल्टीटास्किंग मुझे हरगिज़ नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे आकर मुझे थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग जो है वो करनी आ गई। तो मैं सारे चूल्हे एक दम पे यूज़ कर लेती हूँ ताकि ज़रा टाइम सेव रहे। अब इसके अंदर जो है वो ओरिगानो मैंने ऐड कर दिया। आप ओरिगानो जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कम ऐड करना चाहें या ज़्यादा ऐड करना चाहें। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके जो स्टेप है ना इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद अंडे खोल के जो है वो मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिए हैं। हाँ, मुझे ना अंडे तोड़ते हुए ये भी हो रहा होता है कि यार कोई ख़राब ना निकल आए, अदरवाइज़ बहुत ही बदमज़गी हो जाती है। बट आपको आइडियली तो ये करना चाहिए कि आप अंडे को जो है वो अलग से खोल के फिर उसमें ऐड करें, लेकिन बस मैंने ऐसे डायरेक्ट ऐड कर दिए थे। बन गया वहाँ पे रखना पानी बाहर। इस टाइम पे आके इतनी शदीद भूख लग रही थी और जब कुकिंग हो रही होती है ना तो इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी घर में फैल जाती है ना कि वैसे ही पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं कि बस जल्दी जल्दी खा लें, पता नहीं क्या पक रहा है। सो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना और अगर आप लोगों ने ट्राई किया हुआ था नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में भी लास्ट में बताइएगा ये कुछ इस तरह का लगता है। और मैंने फिर जो है वो अपना जितना भी लेना था वो मैंने निकाल लिया और ऐसे ही पैन के अंदर ही इसको सर्व करते हैं। सो फिर मैंने नाश्ता एंजॉय किया और अल्हम्दुलिल्लाह बोला बिकॉज़ बहुत भूख लगी हुई थी। 1:30-2 बज गए थे नाश्ता करते करते। लेकिन खैर अच्छा है कि अगर आप लेट नाश्ता करो बिकॉज़ ये है कि जब भी जहाँ पे भी आपने निकलना है वो शाम के टाइम ही निकलना होता है बिकॉज़ बहुत गर्मी है रियाद में। तो आप दिन के टाइम तो निकल ही नहीं सकते। जब शाम का टाइम होता है ना फिर हम लोग निकले रात का खाना जो है वो बाहर खाने के लिए यानी कि डिनर के लिए। सो हम लोगों ने ये प्लेस है यहाँ पे चीज़ केक फैक्ट्री, हम लोगों की लिस्ट में था कि हमें चीज़ केक फैक्ट्री जो है वो यहाँ से ट्राई करना है। इनका पास्ता मैंने सुना हुआ था कि बहुत अच्छा है। मुझे तो इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा लग रहा है। This one? Like little spicy. But if you don't like it spicy, you can try the Filipino Alfredo, which is also our best seller. This too is our best. अच्छा इनकी स्पेशलिटी ना ये फ्रेशली बेक्ड ब्रेड है जो कि वाकई बहुत अच्छी थी। एक ये जो वाइट ब्रेड है ना ये इतनी मज़े की नहीं थी, लेकिन ये जो ब्राउन ब्रेड है ये इतनी डिलिशियस थी कि हम लोग बस जो है ना आधा पेट तो हमने ब्राउन ब्रेड खा के ही भर लिया था। लेकिन इसके ऊपर जो बटर मैं स्प्रेड आउट कर दूँगी और हम लोगों ने जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा था बहुत भूख लगी हुई थी, तो जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया तब तक हम लोग जो है वो ब्राउन ब्रेड इन्जॉय करते रहे। और जब खाना आया ना तो वी वर सो सरप्राइज्ड बिकॉज इनका पोर्शन साइज़ इज़ सो ह्यूज। इतना ज़्यादा पोर्शन साइज़ है ना क्योंकि खाना देख के लिटरली मेरी आंखों के अंदर हार्ट्स बन गए थे। वो इमोजी होता है ना वो बिल्कुल मैं थी उस टाइम। 3 किस्म का पास्ता था ये, आई डोंट नो इतने मुश्किल नाम थे तीनों के। एक तो बेसिक जो अल्फ्रेडो पास्ता है ना वो था जो जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी फेमस हैं। खैर पास्ता मैंने ट्राई किया ना बस सो डिलिशियस, बहुत मज़े का था। दाइम को इतना ख़ास पसंद नहीं आया बिकॉज़ दाइम को चीज़ी चीज़ें इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ मैंने प्रॉबेबली आई डोंट नो कितने अर्से बाद पास्ता खाया बट आई रियली इन्जॉयड इट। इसके अलावा जो कोरियन चिकन था उसका पोर्शन साइज़ भी बहुत ज़्यादा था और वो भी बहुत मज़े का बना हुआ था। ये दोनों चीज़ें मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। ये आराम से मतलब ये 2 लोगों की हम दो लोग थे तो हम लोगों ने 2 डिशेस मंगवाई थी, लेकिन इनका पोर्शन साइज़ इतना ह्यूज था कि आप 3 लोग जो है ना वो आराम से खा सकते हैं। दोनों डिशेस जो है हम मिक्स एंड मैच करके खा रहे थे। कभी मैं कोरियन चिकन खा रही थी और कभी जो है वो मैं पास्ता खा रही थी। खैर दाइम को पास्ता इतना पसंद नहीं आया, लेकिन दाइम एंडेड अप ईटिंग पास्ता और आई एंडेड अप ईटिंग कोरियन चिकन और बहुत ही मज़े की थी दोनों चीज़ें। सो हमने अपना डिनर इतना एंजॉय किया। मतलब मुझे तो जब मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ ना, बहुत अच्छा मील खाती हूँ तो मुझे ना आई डोंट नो समहाउ आई फील वेरी इमोशनल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट के अंदर खाना नहीं जा रहा, मेरी रूह के अंदर खाना जा रहा है। आप लोगों के साथ ऐसे होता है बिकॉज मैं इतनी शदीद किस्म की फूडी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में खाना नहीं जा रहा।
पॉकेट से खाना हम लोगों ने खा लिया, बचा हुआ खाना हमने पैक करा लिया, ड्रिंक्स हमसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया भाई। लोग बैठे रहे, हम लोग बातें करते रहे और जब बहुत ही डेट वाइब्स आ रही थी और सारे फुटेजेस जो है ना वो थोड़े डार्क डार्क हैं इस वजह से, बिकॉज रात का टाइम था और इनका जो इंटीरियर है ना वो इस तरह का था, थोड़ा डार्क एंड ग्लूमी सा, तो इस वजह से ये फुटेजेस आपको थोड़े डार्क नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि साथ ही जो है वो एक मॉल था, ये बेसिकली जो चीज़ केक फैक्ट्री है ना ये यहाँ पे सिद्रा मॉल है उसके अंदर था, तो उसके साथ ही एक और मॉल भी था, पता नहीं उसका नाम क्या है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन हम लोगों ने सोचा हम वहाँ चले जाते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। प्लस वहाँ पे स्टारबक्स भी था, प्लस वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स भी थी। I don't know, I'm pretty busy now. Want you to trust me, but I won't come around. I made it look like I मज़े की जगह है, पर अबाया नहीं पहनना चाहिए था, अबाया से तंग हो रही हूँ। कितनी क्यूट बिल्ली है, हाय काले मुंह वाली। ये कौन सी ब्रीड होगी ये? पर्शियन? ये यही चाह रही थी मैं इसको लिफ्ट कराऊं। trying to be good for you. I don't even look at you. It's like I know I'm gonna break your heart. Yeah, I'm so bad. I don't even notice it when I'm giving empty promises. It's like I know I'm gonna break your heart. Yeah, I'm so bad. So give up on me. I'll set you free. Put my mind at ease. Yeah, give up on me. I'm not good for you. It's not hard